शरद पूर्णिमा रिद्धि सिद्धि महोत्सव की जय। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, आज शरद पूर्णिमा रिद्धि सिद्धि महोत्सव का आज 56वां दिवस है और हम 64 रिद्धि मंत्र में से 56वां रिद्धि मंत्र का जाप कराएंगे। उससे पहले आपको जम्बूद्वीप अतिशय क्षेत्र के परिसर में निर्मित जिन मंदिरों के दर्शन की श्रृंखला में आज मैं आपको ले चलती हूँ तीन लोक रचना की ओर। तीन लोक की रचना बहुत ही सुंदर, जो हमारे जैन शासन का वर्तमान में प्रतीक चिन्ह भी माना जाता है। और उस तीन लोक की रचना पूरे तिलोय प्रणति के आधार से जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में पूज्य गण्य ज्ञानमती माता की पावन प्रेरणा से निर्मित हुई है। सन 2010 में इस रचना में विराजमान समस्त जिन बिंबों के पंच कल्याणक महोत्सव संपन्न हुए। इस रचना के अंदर कुल लगभग 450 प्रतिमाएं हैं और इसमें नीचे से ऊपर तक लोग जब दर्शन करते हैं, सबसे नीचे निगोद दिखाया गया है, जो नित्य निगोद है। वहाँ पर एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करने वाले नित्य निगोदिया जीव रहते हैं। उससे ऊपर 7वां, 6ठा, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला, ऐसे 7 नरक हैं। अर्थात नीचे से नरकों की श्रृंखला शुरू होती है और ऊपर जाकर के अधोलोक में पहला नरक है। अधोलोक से जब पहला नरक शुरू होता है तो नीचे तक 7 नरक जाते हैं। और इसके पश्चात आप देखेंगे कि जो मध्य लोक से अधोलोक का शुभारंभ होता है, वहाँ चित्रा पृथ्वी के या रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भाग हैं, खर भाग, पंख भाग और बहुल भाग। तो खर भाग और पंख भाग में भवनवासी देवों के 7,72,00,000 जिन मंदिर हैं, उन्हीं का दिग्दर्शन कराया गया है। अनेक सुंदर सुंदर स्वर्णिम जिनालय इस अधोलोक में स्थित हैं, निर्मित किए गए हैं और उनमें विराजमान समस्त भगवंतों को नमन कीजिए। अर्थात इन खर भाग और पंख भाग के नीचे अब बहुल भाग से नरकों की श्रृंखला शुरू होती है, जहाँ पर कहते हैं कि 1000 बिच्छू भी एक साथ डस लें तो भी जितना तकलीफ नहीं होती, जितना कष्ट नहीं होता, उससे बहुत अधिक कष्ट नरक की पृथ्वी को छू लेने मात्र से होता है। तो ऐसे नरकों में पाप कर्म की बहुलता के कारण मानो जाता है। पाप कर्मों से डरने के लिए इन नरकों का दर्शन करके और हमें आगे मध्य लोक या ऊर्ध्व लोक में जाने का पुरुषार्थ प्रयत्न करना है। अब हम चलते हैं मध्य लोक में। मध्य लोक में बहुत ही संक्षेप में इसके अंदर 13 दीप की रचना दिखाई गई है। मध्य लोक की रचना जिसमें 5 मेरु भी बने हैं और अनेक जिन मंदिरों के माध्यम से मध्य लोक का दिग्दर्शन कराया गया है। और इसकी बृहत रचना 13 दीप की रचना जो हमने आपको कल जिसका दर्शन कराया था वो तो है ही। इसी मध्य लोक में सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, इनके लटकते हुए विमान भी दिखाए गए हैं, जिनसे पृथ्वी पर दिन और रात की व्यवस्थाएं चलती हैं। यानी जैन धर्म के विज्ञान के अनुसार सूर्य, चंद्रमा, चांद, तारे ये सब घूमते हैं और पृथ्वी पर इनके निमित्त से ही दिन और रात की व्यवस्थाएं चलती हैं। ये थोड़ा सा वर्तमान के विज्ञान और जैन विज्ञान के अंदर अंतर है, लेकिन केवली भगवान के मुख से ये सब रचनाएं हमें प्राप्त हुई हैं। इसलिए हमें जानना है कि मध्य लोक में ही सूर्य, चंद्रमा के विमान हैं और वे नित्य ही मेरु की परिक्रमा लगाते हैं और दिन रात की व्यवस्था इनसे चलती है। अब हम चलते हैं आगे ऊर्ध्व लोक में। ऊर्ध्व लोक में 16 स्वर्ग हैं। 16 स्वर्गों की व्यवस्था ऐसी है कि एक स्वर्ग जो दिखाया गया उसमें 2 पटल होते हैं, एक दक्षिणेंद्र का, एक उत्तरेंद्र का। अर्थात सौधर्म ईशान का एक पटल पर 2 स्वर्ग हैं, सौधर्म स्वर्ग, ईशान स्वर्ग। ऐसे 8 पटलों में 16 स्वर्ग हैं। उसके बाद 9 तल्ले दिखाए गए हैं, 9 मंजिल, जिसमें 9 ग्रवेयक
की व्यवस्था है, यानी कि कल्पवासी देवों के अतिरिक्त जब ऊपर जाते हैं तो 9 ग्रेवयक होते हैं, उनमें देव उत्पन्न होते हैं। उसके ऊपर 9 अनुदिश है, उसका एक ही भाग है जिसमें 4 दिशा में, 4 विदिशा में और एक बीच में, ऐसे 9 अनुदिशों के विमान हैं। उनमें जिन मंदिर में भगवान विराजमान है और सबसे ऊपर 5 अनुत्तर, 4 दिशाओं में विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित और बीचों बीच में सर्वार्थ सिद्धि विमान है, जिसके अंदर एक भवावतारी इंद्र ही जन्म लेते हैं। उनको कहते हैं अहमिंद्र, और बस वो मनुष्य गति में आकर के दीक्षा लेकर के मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ये कुल मिलाकर के अधोलोक में 7,72,00,000 जिन मंदिर, मध्यलोक में 458 जिन मंदिर और ऊर्ध्वलोक में कितने हैं? 84,97,023 जिन मंदिर हैं। इस प्रकार से 8,56,97,481 जिन मंदिरों का विवरण हमने आपको बताया है। इन सब में 108 जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं, उनको भावों से नमन कीजिए। और इसके ऊपर सिद्ध शिला है जो उत्तान कटोरे के समान और उल्टे छत्र के समान मानी गई है और सामने से जो अर्धचंद्राकार दिखती है। ऐसी सिद्ध शिला तनुवात वलय का स्पर्श करते हुए 3 लोक के अंदर ही मानी है, ये आपको विशेष जानना है। और उस सिद्ध शिला पर पद्मासन एवं खड्गासन मुद्रा में सिद्ध भगवान की प्रतिमा विराजमान है। यद्यपि वे अदेह होते हैं, शरीर से रहित होते हैं, लेकिन उनकी प्रतिमाओं का जो चित्रांकन किया गया है, तो जिन प्रतिमाएं विराजमान की गई हैं, और ये जानना है कि दिगंबर जैन परंपरा में खड्गासन और पद्मासन इन 2 मुद्राओं से ही मोक्ष जाने की परंपरा है। तो ये सिद्ध शिला का वर्णन है। सिद्ध लोक से बाहर, यानी 3 लोक से बाहर सिद्धों का दर्शन हम नहीं करा सकते, क्योंकि धर्मास्ति काया भावात, ऊपर धर्म द्रव्य धर्मास्ति काय का अभाव होने से सिद्ध भगवान भी अनंत शक्तिमान होते हुए भी अलोकाकाश में जा ही नहीं सकते। इसलिए 3 लोक के अंदर ही तनुवात वाले का स्पर्श करते हुए वे भगवान सिद्ध भगवान विराजमान हैं। ये आपको 3 लोक की रचना आगम के परिप्रेक्ष्य में दिखाई गई है। जिनको कभी भी 3 लोक की रचना बनाना हो तो हस्तिनापुर के इस 3 लोक का दर्शन जरूर करें, और कहीं भी अगर इससे अतिरिक्त कोई रचना है, कहीं 3 लोक के ऊपर यदि भगवान विराजमान कर दिए गए, तो समझो कि आगम से वह विपरीत जाता है। इसलिए अपने आगम का जरूर ध्यान रखना। ये 3 लोक का दर्शन मैंने आपको कराया है। और जब भी आप जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में आएंगे तो आपको इस रचना का दर्शन करके बहुत ही प्रसन्नता की अनुभूति होगी। 7 से 9 अक्टूबर तक इन रचनाओं को बनाने वाली, इन जिन मंदिरों को बनाने वाली संस्था दिगंबर जयंती लोक शोध संस्थान का स्वर्ण जयंती महोत्सव 50 वर्ष की पूर्णता पर हो रहा है, उसमें आप सबको सम्मिलित होना है। अब मैं आपको ले चलती हूँ रिद्धि मंत्र की ओर। आज 56वें रिद्धि मंत्र का, अर्थात औषधि रिद्धि के जो 8 मंत्र हैं, उनमें से अंतिम मंत्र है और क्रम श्रृंखला में 56वां मंत्र है दृष्टि निर्विष रिद्धि। दृष्टि निर्विष रिद्धि का मतलब यह है जो रोग विष आदि से समन्वित कोई प्राणी है, संकट से घिरे हुए हैं, तो उनका इस रिद्धिधारी महामुनराज अवलोकन भी कर लेते हैं, देख भी लेते हैं, तो वह विष उनका उतर जाता है और स्वस्थता को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे महान रिद्धिधारी मुनि के श्री चरणों में स्वयं भी रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करने के लिए अब मंत्र का जाप शुरू करती हूँ। चलिएगा। जलो 64 रिद्धि महामंत्र की जय। ओम ह्रीं दृष्टि निर्विसृद्धे नमः स्वाहा। 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 ओम ह्रीं दृष्टि निर्विसृद्धे नमः स्वाहा।
ओम ह्रीं दृष्टि निर्विसृद्धये नमः स्वाहा 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 ओम ह्रीं दृष्टि निर्विसृद्धये स्वाहा नमः ओम ह्रीं दृष्टि निर्विसृद्धये नमः स्वाहा 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 सम्यक् दर्शनाय नमः स्वाहा सम्यक् ज्ञानाय नमः स्वाहा सम्यक् चारित्राय नमः स्वाहा। स्वाहा। जलो 64 रिद्धि महामंत्र की जय। और अब परम पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता की पूजन करेंगे। पूजन के लिए आज आप सब जूम चैनल में उपस्थित सभी लोगों के साथ में और टिकैत नगर जन्मभूमि
के अनेक परिवारों के साथ में आप सब पूजा करेंगे। ध्यान रखना है, परसों 26 सितंबर को पुणे महाराष्ट्र से श्रीमती सुजाता जी शाह अपने पूरे ग्रुप के साथ बहुत ही सुंदर पूजन के का कार्यक्रम करने वाली हैं। अनेक जोड़े और अनेक प्रांत की ड्रेस में आकर के और विभिन्न द्रव्यों के साथ पूजन संपन्न करेंगे। यदि आप लोगों को भी ऐसी कोई पूजा विशेष रूप से संपन्न करना है विशेष सामग्री या विशेष ड्रेस के साथ में, तो आप सूचित कीजिएगा, तो हमारी ब्रह्मचारिणी बहनें आपके उस कार्यक्रम को प्रचारित प्रसारित करने में सहयोग प्रदान करेंगी। अब हम पूजन प्रारंभ करने से पहले लकी ड्रा के विजेताओं के नाम घोषित करते हैं। परसों के दिन जो हमने ज्ञान पहेली दी थी, उस पहेली में सौभाग्यशाली विजेता जो रहे हैं उनके नाम हैं बीना जैन विवेक नगर चंद्रपुर महाराष्ट्र से, और दूसरा नाम है मनोज जैन गया बिहार प्रदेश से। इन दोनों महानुभावों के लिए, दोनों पुरस्कार विजेताओं के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। और आज पुनः आपके सामने एक सुंदर सी पहेली आ रही है, ज्ञान पहेली। इसके अंदर पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की उपाधियां दी गई हैं। अनेक स्वर व्यंजन को अलग अलग करके अक्षरों को दिया गया है। इन्हें जोड़ जोड़ करके आपको सामने के बॉक्स में उपाधियों के नाम लिख करके और सबमिट करना है। कल सायंकाल 4 बजे तक पहेली के उत्तर आप भेज सकते हैं, और कल परसों की सही पहेली के सही उत्तर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। और एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म में भी पहेलियाँ और उसके उत्तर अपलोड किए जाते हैं। उसका लिंक आपको भेजा जाता है। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप वहीं पर पहुंच जाएंगे। तमाम सारी सामग्री जो कल से शारदा पक्ष शुरू हो रहा है, आपको जानना है कि बीच में एक तिथि चूंकि घटी हुई है, इसलिए कल से ही शारदा पक्ष 16 दिन का शुरू हो जाएगा। सरस्वती माता की आराधना शुरू हो जाएगी। उसका भी पूरा पैकेज बना करके encyclopediaofjainism.com के होम पेज पर डिस्प्ले किया गया है। आप उसमें से लेकर के और सरस्वती माता की खूब अच्छे से आराधना कीजिए। सबको सरस्वती की कृपा प्राप्त हो, इसी भावना के साथ अब पूजन प्रारंभ करते हैं। जो लो पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की जय। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नस जाता है, जिनकी दी विदेशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है। उनके श्री चरणों में आवाहन स्थापन करते हैं, सन्निधि करण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र अवतर संभोषटावाननम अत्र तिष्ठिष्ठ स्थापनम अत्र मम सन्निहितो भव भव षट सन्निधिकरणम। ज्ञानमती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगान, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन। मुझ अज्ञानी ने माँ जब से तेरी छाया पाई है, तब से दुनिया की कोई छब मुझको लुभा न पाई है। ज्ञानामृत जल पीने हेतु तब पद में मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जलम निर्वपामिति स्वाहा। चंदन और सुगंधित गंधों की वसुधा पर कमी नहीं, लेकिन तेरी ज्ञान सुगंधि से सुरभित है आज मई। उसी ज्ञान की सौरभ लेने को आतुर मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। जग के नश्वर वैभव से मैंने शाश्वत सुखता चाहा, पर तेरे उपदेशों से वैराग्य हृदय मेरे भाया।
अक्षय सुख के लिए मुझे तेरा प्रवचन ही साधन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। कामदेव ने निजवाणों से जब युग को ताग्रसित किया, तुमने अपनी कोमल काया लघुवय में ही तपा दिया। इसीलिए तब पद में आकर शांत हुआ मेरा मन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। नैवेद्यों का थाल भर चरण चढ़ाऊं आज, ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। व्रत का दीप जलाए के आरती करूं सुखकार, ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे दीपम निर्वपामिति स्वाहा। धूप दसांगी अग्नि में दहन करूं सुखकार, ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे धूपम निर्वपामिति स्वाहा। फल अंगूर बादाम ले चरण चढ़ाऊं मात, ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे फलम निर्वपामिति स्वाहा। आठों द्रव्य सजाई के अर्घ्य चढ़ाऊं मात, ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शांत है शांतिधारा दिव्य पर पुष्पांजलि क्षिपेत। संगीतमयी जयमाला के साथ आप भक्ति कीजिए। प्रारंभ करें जयमाला।